हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास +2 राजनीतिक विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, अध्याय 4 संविधान का निर्माण, प्रस्तावना तथा राजनीतिक दर्शन। पहला क्वेश्चन संविधान में प्रस्तावना, इसी टॉपिक पे। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण। तीसरा क्वेश्चन प्रस्तावना की स्वतंत्रता और समानता, इसका आपको अर्थ बताना है और प्रस्तावना में इसका क्या मीनिंग निकल के आता है वो आपने लिखना है। पेपर सिंपल है, टारगेट करके जाने हैं आपने। पासिंग के लिए सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन टारगेट करने हैं, पास हो जाएंगे आप। और 2 नंबर में से 5 क्वेश्चन बस, वो पहले 5 में आते हैं, उन्हें ही बस अटेम्प्ट करना है। वो भी केवल परिभाषा पे होते हैं, जो बिल्कुल ईजी है और पहले 10 चैप्टर में से ही परिभाषा आता है, ये फिक्स है। अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है पिछले 10 साल में। अगर चेंज होता है, ये कोई अपडेट होगा तो मैं ऐड करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक बार देखते हैं फिर से। चैप्टर का नेम अध्याय 4 संविधान का निर्माण, प्रस्तावना तथा राजनीतिक दर्शन। तो प्रस्तावना और संविधान का निर्माण पे क्वेश्चन आया है और कंटिन्यूटी हर साल आते हैं। भारत के संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन एक बार 14 में और दूसरी बार 15 में आया हुआ है। 2 नंबर में सेम आया, दोनों बार कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो 2 नंबर में है तो हम पूरा प्रस्तावना लिख नहीं सकते, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसका महत्व सबसे ज़्यादा लग रहा है वो आप लिख सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। तो मैंने पहले चुना है संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, आत्मसमर्पित करते हैं कि संविधान के प्रति इस पे। तो इन सब को आपको लिखना पड़ेगा 2 नंबर में ही, इतना लिखना पड़ेगा। किसी स्वतंत्र राज्य का एक अत्यंत अनिवार्य तत्व है इसका अर्थपूर्ण स्वतंत्र होना, बिना किसी अतिरिक्त व बाहरी की दबाव व भाव अथवा हस्तक्षेप के राज्य को निर्णय पूर्ण लेने की स्वतंत्रता व संप्रभुता, ये आप लिख सकते हैं। या फिर संप्रभुता का सीधा डिफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं कि किसी राज्य को किसी प्रकार की दबाव नहीं होनी चाहिए, वो अपनी संवैधानिक प्रणालियों के द्वारा शासन चला सके, बस इतना लिख सकते हैं। या फिर जो यहाँ पे टेक्निकल लिखा हुआ है वो भी, अगर ये याद हो जा रहा है तो आप एज इट इज़ लिखिए, मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है बाई चांस, तो जो बोला है वो डिफिनेशन आप लिख सकते हैं आसानी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के प्रारंभ नहीं था, पहले तो नहीं था लेकिन ऐड किया गया प्रस्तावना में 1976 में। अब आपको पता होगा कि संविधान निर्माण कब हुआ, उसके कितने दिन बाद ये संशोधन हुआ है, और ये 42वां संशोधन था। संशोधन के दौरान समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। इसका अभिप्राय है कि असफलताओं को निराकरण करने के सब लोगों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने, सामान्य कार्य करने के लिए सेम। समाजवादी का सिंपल मतलब निकल के आता है कि सभी व्यक्ति को समान कार्य करने का आज़ादी है, वो कोई भी काम आसानी से कर सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो समाज में सभी नागरिकों को समान बोला गया है। समान वेतन देने, आदर्श की प्रगति के लिए प्रतिबद्धता, ये बात बोली गई है कि ऐसा नहीं काम के हिसाब से या किसी बेसिस पर आप किसी को जज करें, ये नहीं होना चाहिए। समाजवाद का मतलब है इक्वालिटी, जो जितना वर्क करे उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, या उसकी वेतन होनी चाहिए समान, इक्वल, ये बोला गया है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दोनों एक ही शब्द है। हिंदी में 2 अलग अलग है, इंग्लिश में एक ही होता है। तो आपने ध्यान रखना है, हिंदी में आपके पास दो में से कोई भी है, आपने यही डिफिनेशन लिखना है। भारत में पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में कहा गया है कि भारत ना तो धार्मिक है और ना अधार्मिक, सीधा आप लिख सकते हैं। भारत किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी भी धर्म का समर्थन करता है, लेकिन भारत सभी धर्मों को प्रोत्साहित करता है और उनके धर्मों की सुरक्षा की गारंटी देता है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि फेस्टिवल कोई भी हो, अगर मुस्लिम के फेस्टिवल है तो आपको ईद के टाइम नमाज जब होता है उस टाइम बाहर आर्मी या पुलिस खड़ा मिलेगा,
देन आपको दुर्गा पूजा होगा तो आसपास में जो सबसे बड़ा आपका होता है मंदिर, वहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है। सेम क्रिश्चियन को और सेम अदर रिलीजियस में, सब में इक्वालिटी है, पूरी सिक्योरिटी दी जाती है कि किसी भी प्रकार का रोक टोक ना हो। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहाँ से आप समझ सकते हैं। ये एक रीज़न था पंथ निरपेक्ष का। लोकतांत्रिक गणराज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीधा लिख सकते हैं। संविधान के प्रस्तावना में पढ़ते समय आपने देखा होगा कि संविधान भारत की जनता में निहित है। प्रधान की अंतिम पंक्ति में लिखा गया है, इस संविधान को अधिकृत नियम। लोकतांत्रिक गणराज्य में अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको लोकतंत्र का डिफिनेशन याद होगा, वो लिख सकते हैं सीधा। हेडिंग यही होना चाहिए, सीधा डिफिनेशन लिख दीजिए और उसमें ये एक लाइन ऐड कर दीजिए, यह भारतीय संविधान में स्पष्ट होता है। संविधान के प्रस्तावना में, संविधान में तो है ही, प्रस्तावना में स्पष्ट होता है। आत्मसमर्पित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं, इसका अर्थ है कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित तथा जनता के प्रति उत्तरदायी है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, चुनाव, मौलिक अधिकार, जवाबदेह सरकार जैसे प्रावधानों के माध्यम से लोकतंत्र सिद्धांत से भागे होते हैं या भाग लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि लोकतंत्र सिद्धांत ही है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जहां पे आपको सीधा पूछा गया है। क्वेश्चन लगातार है 16, 17 आपके टाइम पे रिपीट हो सकता है क्योंकि जो क्वेश्चन 17 में आए हुए 16 में वो 18, 19, 20 में नहीं आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आपके में रिपीट का चांस है अगर पेपर हो तो। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की बैठक कितने दिनों हुई थी? संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? ये क्वेश्चन है सेम यहाँ पे कि अध्यक्ष कौन है, कितने समय में तैयार किया गया था। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा टर्म्स चेंज किया गया, आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे। और दोनों का आंसर तभी मैंने सेम लिखा यहाँ पे। संविधान सभा के समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 1 महीने 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये सिंपल है। और लागू कब हुआ? 26 नवंबर इसको अधिकृत किया गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो इतना स्टेटमेंट आपने लिखना है। क्वेश्चन कंप्लीट है। ये थर्ड क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला। एक क्वेश्चन बुक का है आपके, वो क्वेश्चन बुक से हेडिंग है, वो क्वेश्चन बनाया ताकि आपके पेपर में अगर आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि CBSE में वो क्वेश्चन एक बार आ चुका है। संविधान की प्रस्तावना की स्वतंत्रता समानता के आदर्श की व्याख्या कीजिए। संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता के निम्नलिखित आदर्श हैं। स्वतंत्रता, प्रस्तावना में विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। संविधान में इस प्रकार की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। सिंपल, संविधान में जो स्वतंत्रता मिली है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मौलिक अधिकार। वो 6 अधिकार स्पष्ट करते हैं कि आपको स्वतंत्रता है। समानता, समानता को आधुनिक लोकतंत्र विचारधारा का माना सार तत्व जाता है। बिल्कुल, स्वतंत्रता को इसलिए आधुनिक लोकतंत्र का विचार माना जाता है क्योंकि समानता है तभी सब काम आज पॉसिबिलिटी है, नहीं तो पॉसिबिलिटी पहले नहीं था, यानी संभव ही नहीं था। संविधान निर्माताओं ने समानता के आदेश को असीमता के रूप में प्रस्तावना में शामिल किया। भारत के सभी नागरिक को समान व्यवहार करना चाहिए तथा कानून का समान संरक्षण मिलती है। अब सिंपल बोला गया, समानता में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जाति, वंश, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये समानता का सिद्धांत है। आपके जो 3 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट है। ये बुक के क्वेश्चन है, तो बुक से इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि ये क्वेश्चन CBSE में आ चुका है ऑलरेडी। तो इम्पोर्टेंट तो है आपके में भी। फिर अगर आपके में आ जाता है, बुक का टॉपिक है, तो आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे? तो इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ ऐड किया है।
क्या भारत का संविधान कठोर अथवा लचीला है? किन्हीं दो उपयुक्त तर्कों का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन के सम्मिश्रण का अनूठा उदाहरण है। बिल्कुल, ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर नियम का उल्लंघन होता है तो सजा दी जाती है, नियम सख्त है तो उस नियम में संशोधन भी किया जाता है। तो इन दो तथ्यों से क्लैरिटी हो जाती है। लेकिन इतना तो नहीं लिख सकते ना, हमें डिटेलिंग में एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट करना होगा। कठोर संविधान को आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आते हैं, जबकि ब्रिटेन का संविधान लचीला क्योंकि उसकी संशोधन प्रक्रिया आसानी से एवं साधारण है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 विधियां दी गई है। पहले विधि के अनुसार जो संशोधन है बहुमत द्वारा की जाती है दोनों सदनों में। दोनों सदनों का मतलब सिंपल है, लोकसभा और राज्यसभा। जब भी आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं ये वर्ड आता है तो आपके दिमाग में सीधा लोकसभा और राज्यसभा की इमेज आनी चाहिए, तब आपको एक्सप्लेनेशन और कुछ भी बात समझ में आएगा राजनीति का, नहीं तो सब कुछ ऊपर से जाएगा। दोनों सदनों में उपस्थित सदस्य के बहुमत से संशोधन किया जाता है। बिल्कुल, अगर जो सदस्य ही बहुमत प्रणाली अगर ना हो तो फिर कुछ भी संशोधन नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में राष्ट्रपति साइन करते हैं। बिल्कुल, दूसरी विधि में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह संशोधन के लिए दोनों सदनों के कुल तथा प्रत्येक सदन के 2/3 उपस्थित सदस्यों के मतदान के द्वारा पारित किया जाता है। बिल्कुल, तो ये 2 मेथड है जिसके द्वारा संशोधन होता है। तो आप समझ सकते हैं भारत का संविधान कैसा है, लचीला। अब तक तो मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन जो संविधान का चैप्टर है वो आगे भी है, हिंदी में और इंग्लिश में एक चैप्टर में कंप्लीट है। क्वेश्चन दोनों में सेम है, क्वेश्चन मैंने कम नहीं कराए, पूरे कराए दोनों में। हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चंस कराए हैं वो बुक के अनुसार चैप्टर के अकॉर्डिंग है, और इंग्लिश में दो चैप्टर नहीं, एक ही चैप्टर में सारे टॉपिक हैं। वहाँ चैप्टर लेंथी है, यहाँ लेंथी नहीं है, आपका चैप्टर शॉर्ट है बुक के अंदर। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। यहाँ पे आपने कई सारी चीज़ों को सीखा है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पैटर्न, मेथड, वर्ड लिमिट, मार्क्स, उसके अलावा अटेम्प्टिंग पासिंग के लिए कितने क्वेश्चन हमें चाहिए वो सब। तो इतना कुछ आपकी हेल्प हो चुकी है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद ही आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो आपको, पॉलिटिकल रिगार्डिंग, हिस्ट्री रिगार्डिंग, सोशोलॉजी या फिर इवन प्रैक्टिस से भी कोई क्वेश्चन रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। और आपके फ्रेंड है ना इसमें तो उन्हें शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे।